सुनामी। सुनामी यानी कोस्टल वेव और हिंदी में इसका मतलब होता है समुद्र तटीय लहरें। समुद्र के भीतर जब अचानक तेज हलचल होने लगती है तो उस उफान में बदल जाता है। या हम यूँ कहें कि जो साइक्लोन होता है उसे हम उष्णवलयीय चक्रवात या ये वायु संगठन या तूफान होता है जो उष्ण कटिबंध में तीव्र और अन्य स्थानों पर साधारण होता है। तो फ्रेंड्स, आप बहुत दिनों से ये सोचने पर विवश होंगे कि साइक्लोन और सुनामी में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो रोचक वाली, जिसमें आपको जानने को मौका मिलेगा कि साइक्लोन और सुनामी में क्या डिफरेंसेस है। तो वीडियो को बिना स्किप के इन तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ कृष्ण सिंह और आप देख रहे हैं द टाइम सेवर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सुनामी क्या है और समुद्र तटीय इलाके इसकी जद में कैसे आ जाते हैं। जापान में मार्च 2011 में आए ज़बरदस्त भूकंप के बाद सुनामी की खौफनाक तस्वीरें अभी लोगों के जहन में बसी हुई हैं। फिर एक बार फिर जापान के फुकुशिमा शहर के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले 2004 में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी शक्तिशाली भूकंप के बाद समुद्री हलचल से भारी तबाही मची थी। आपको बता दें कि सुनामी से कुछ जुड़ी तथ्य और आखिर क्यों भूकंप के बाद समुद्र तटीय इलाका इसके चपेट में आ जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुनामी की परिभाषा क्या होती है। समुद्र में उठी कई मीटर ऊंची उठने वाली लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी यानी कोस्टल वेव और हिंदी में इसका मतलब होता है समुद्र तटीय लहरें। समुद्र के भीतर अचानक जब तेज हलचल होने लगती है तो उसमें उफान उठता है। इससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है जो ज़बरदस्त रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है। इन्हीं लहरों के रेले को सुनामी कहते हैं। दरअसल सुनामी जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना हुआ है। सु का अर्थ होता है समुद्र तट और नामी का अर्थ होता है लहरें। पहले सुनामी को समुद्र में उठने वाले ज्वार के रूप में भी लिया जाता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल समुद्र में लहरें चांद, सूरज और ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उठती हैं, लेकिन सुनामी लहरें इन आम लहरों से आगे और बहुत अलग होती है। तो कैसे उठती है लहरें, जानते हैं पहले कि सुनामी लहरें उठने के पीछे क्या राज है। सुनामी लहरों की वजह से वैसे तो कई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असरदार कारण है भूकंप। इसके अलावा ज़मीन में धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी तरह का विस्फोट होने और कभी कभी उल्कापात के असर भी सुनामी की लहर उठने की वजह हो सकती हैं। सुनामी लहरों का असर किस तरह पड़ता है। सुनामी लहरें समुद्र तट पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल का बुरी तरह से नुकसान कर देती हैं। तो आपको अब समझ में आ गया कि सुनामी क्यों उठती हैं, समुद्री तटीय इलाकों पर इसका कैसा और क्यों असर पड़ता है। अब जानते हैं कि साइक्लोन यानी उष्णवलयीय चक्रवात क्या होता है। तो उत्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर चक्रवात के दो भेद हैं। पहला, जिसे वलयीय चक्रवात भी कहते हैं या ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। दूसरा कहते हैं उष्णवलयीय पार चक्रवात, यानी जिसे हम टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं। उष्णवलयीय चक्रवात यह वायु संगठन या तूफान है जो उष्ण कटिबंध में तीव्र और अन्य स्थानों पर साधारण होता है। इनसे प्रचुर वर्षा होती है। इनका व्यास तकरीबन 60 से लेकर 1000 मील तक का तथा अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र में है। यह 20 से लेकर 30 मील प्रति घंटा तक के वेग से चलते हैं। इनमें वायु गुणांक 10 से लेकर 130 मील प्रति घंटे तक का होता है। यह वेस्ट इंडीज़ में प्रभंजन तथा चीन सागर एवं फिलीपींस में बवंडर और अमेरिका में टोर्नेडो तथा ऑस्ट्रेलिया में विली विलेज कहे जाते हैं। उष्णवलयीय पार चक्रवात क्या होता है, जानते हैं। यह मध्य एवं उच्च अक्षांशों का निम्न वायुदाब वाला तूफान है। इसका वेग तकरीबन 20 से लेकर 30 मील प्रति घंटे वेग में सर्पिल रूप से चलती है। प्रायः इससे हिमपात एवं वर्षा होती है। दोनों प्रकार के चक्रवात उत्तरीय गोलार्ध में वामावर्त यानी काउंटर क्लॉकवाइज तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण वामावर्त यानी क्लॉकवाइज रूप से संचारित होती है। उष्णवलयीय पार चक्रवात में साधारणतः वायु विचलन रेखा होती है जो विषुवत की ओर निम्न वायु केंद्र में सैकड़ों मील तक की बढ़ी रहती है।
तथा गर्म एवं नम वायु को ठंडी और शुष्क वायु में पृथक करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।